हे हाय हेलो गाइस, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ जिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से एक सवाल। जितनी मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, जो प्रॉफिट मूसा थे उनके पास पावर थी कि वो अल्लाह से बात कर लेते थे। तो जब उनकी उम्मत के टाइम पर जो लोग उनकी उम्मत में थे तो वो उनको बोलते थे कि आप अल्लाह से हमारे लिए ये पूछना, हमारे लिए अल्लाह से ये सिफारिश लगाना, हमारे लिए अल्लाह से ये सवाल पूछना, हमारे लिए ये कराना। तो ऐसा ही एक सवाल लेकर वो अल्लाह के पास पहुँचे कि आप लोगों को अमीर क्यों बनाते हो, लोगों को अमीर क्यों बनाते हो। यही सवाल लेकर वो अल्लाह के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा अल्लाह से। तो इस वीडियो में हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं उस सवाल का जवाब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए। तो वो सवाल जब बारगाह खुदाबंदी में पहुंचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा, इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नूरे हदीस के प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह के हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये मोज़ज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोई तूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर की पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियाँ सोना मालो दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, तो अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दे और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे,
ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करे। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से ज़रूर अर्ज करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊँ? ऐ मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी है, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं। वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, ज़बान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने ज़माने में मुझे इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूँ? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चल रहे ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे नेमतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूँ? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें ज़बान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज़ को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूँगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस
फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, शिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं और यही चीज़ हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज़ पहले से मौजूद है उस चीज़ की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते। लेकिन अल्लाह ताला वो देखता है। अल्लाह ताला को वो पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मज़ा नहीं। नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचें कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, ज़बान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज़ अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र के साथ में शुक्र को शामिल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है। और मज़ीद फरमाया, हम अनकरीब शुक्र करने वालों को अजर देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि यहाँ सिराते मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। शैतान ने अल्लाह ताला की मखलूक पर तान करते हुए कहा था, तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और फरमाने इलाही है, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र करने पर नेमतों में ज़्यादती का तज़किरा फरमाया है। फरमाने इलाही है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नेमतों को ज़्यादा करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह। ये आपने सुना ना, मतलब कितना अच्छी वाक़या था। और सच में हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड को, क्योंकि हमें नहीं पता अल्लाह ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है। इसमें कितना अच्छा वाक़या उन्होंने बताया कि एक बंदे के पास सब कुछ था और उन्होंने उनको बोला कि अल्लाह से बोलो कि वो कम कर दें, और एक के पास कुछ नहीं था तो उसने बोला कि अल्लाह को बोलो कि मुझे पैसा दे दें और अमीर बना दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जो अमीर थे उन्होंने बोला कि अल्लाह ने उनको बोला कि उसको बोलो शुक्राना कम कर दे करना। ठीक है, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आके बोला कि तुम शुक्राना कम कर दो अल्लाह का करना, तो तुम्हारी नेमतें कम हो जाएंगी, वो तुम्हारा जो है अमीरी वो कम हो जाएगी, तुम परेशान होना बंद हो जाओगे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा, सबसे पहले तो हम इतना ग्रेटफुल होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान के रूप में इस दुनिया में भेजा है। और
किसी मकसद से ही भेजा होगा ना। अगर हमें इंसानी रूप में इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है इस दुनिया में, और जो दूसरा वाला बंदा था उसने बोला कि नहीं मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं कि मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी नेमत कैसे बढ़ सकती है। जो अल्लाह इस दुनिया में आने का ही शुक्र नहीं अदा कर रहा ऊपर वाले का, तो उसके पास क्या ही होगा। सबसे पहले तो हमें इसीलिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें गॉड ने इस दुनिया में भेजा है, इस लायक समझा कि हम इस दुनिया में जाएँ और इस दुनिया को देखें, इस दुनिया में अच्छे अमाल करें, किसी के लिए अच्छा सबक बने, अच्छी चीज़ें कर पाएँ। तो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कितना अच्छा लगा ना सुन के, और इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो हमेशा दिल खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है कि बस ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सुनते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में भी लागू करें। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मैं किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो बहुत मज़ा आया सुनने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वो भी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो भी कितने ज़्यादा लकी थे ना कि वो गॉड से, अल्लाह से बात कर पाते थे। उनको ये था कि वो अल्लाह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। हाउ ग्रेटफुल, मतलब कितना ज़्यादा, मैं तो सोच के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब चीज़ें जानकर। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ, नॉलेज लेती हूँ कि ऐसी चीज़ें भी थी, कुछ पता ही नहीं था। ऐसा लगता है कि कुछ अभी तक दुनिया में कुछ पता ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बस आप लोग भी, बस मैं यही बोलूँगी एंड में कि आप लोग अल्लाह का जितना शुक्र करते हैं ना, जितना शुक्र, हम पानी पी रहे हैं उसके लिए शुक्र करें, खाना मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारा शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये सब भी नेमतें ही होती हैं हम लोगों के लिए। खाली पैसा नेमत नहीं होता। ऐसे भी बहुत लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पता नहीं कितना कितना पैसा है और वो अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, बिल्कुल बेकार हैं। बस हमें अल्लाह से शुक्र अदा हमेशा करना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, उस रब का शुक्र करना चाहिए। और उसने जो हमें दिया है वो हमारे बेहतर के लिए ही होता है, और जो हमें नहीं मिलता बस उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमें वो भी दे देंगे जब वो वक्त आएगा उसका देने का, वो भी हमें मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, रब राखा।